बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में लीलाधर नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, कई व्यापारिक कारोबार और सैकड़ों नौकर चाकर थे। लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर और अहंकारी था। वह अपने धन पर गर्व करता और गरीबों, असहायों का मजाक उड़ाता। उसकी आदत थी कि वह अपनी ताकत और पैसे के बल पर दूसरों को छोटा महसूस कराता। लीलाधर के लिए दुनिया में पैसे से बड़ा कुछ नहीं था। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है और बाकी लोग उसकी संपत्ति के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन वह भूल चुका था कि भगवान सभी को देख रहे हैं और समय से बड़ा कोई नहीं। लीलाधर अक्सर अपने महल जैसे घर में बैठा लोगों का मजाक उड़ाता था। गरीब किसान जब मदद मांगते तो वह उन्हें भिखारी कहकर अपमानित करता। मजदूरों को उनका मेहनताना देने में वह उन्हें घंटों इंतजार करवाता। छोटे व्यापारियों का सामान जबरन सस्ते दामों पर खरीद लेता और अगर वे विरोध करते तो उनके धंधे बंद करवा देता। उसके नौकर चाकर भी उससे डरते थे। अगर कोई गलती करता तो वह उन्हें बुरी तरह से अपमानित करता। वह भगवान को नहीं मानता था और कहता, अगर भगवान होते तो मुझे इतना अमीर क्यों बनाया? भगवान के पास मेरी संपत्ति की बराबरी करने की ताकत नहीं। एक दिन जब लीलाधर अपने महल के बाहर अपने रथ में बैठा था, एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने लीलाधर से भोजन की भीख मांगी। लीलाधर ने हंसते हुए कहा, भिक्षा मांगने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो मुझे क्यों देना चाहिए? जाओ, मेहनत करो और खाना कमाओ। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, धन और संपत्ति भगवान की देन है। इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो, नहीं तो समय तुम्हें इसका सही मूल्य सिखाएगा। लीलाधर ने हंसते हुए कहा, समय? मेरा समय तो सबसे अच्छा है। मुझे कौन सिखाएगा? तुम जैसे साधु। चलो भागो यहां से। साधु ने कहा, ठीक है पुत्र। जब समय बदलेगा तो याद रखना, यह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। और वह साधु वहां से चला गया। लीलाधर की हालत बदलने लगी। कुछ महीनों बाद लीलाधर के व्यापार में अजीब समस्याएं आने लगीं। एक बड़े जहाज पर उसने जो माल भेजा था वह तूफान में डूब गया। एक साझेदार ने उसे धोखा दिया और बहुत सारा धन लेकर भाग गया। उसके नौकरों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उन्हें ठीक से पैसे नहीं दे रहा था। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे कारोबार बंद होने लगे। लीलाधर ने कई उपाय किए लेकिन सब बेकार गए। उसके पास बचत का भी पैसा खत्म होने लगा। अब वह दूसरों से उधार मांगने के लिए मजबूर था। एक समय ऐसा आया जब लीलाधर के पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा। वह अब उन्हीं गरीबों की तरह बन गया जिनका वह मजाक उड़ाता था। वह सड़कों पर भटकता और लोगों से मदद मांगता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सभी को याद था कि उसने कैसे सबका अपमान किया था। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर एक गरीब किसान के दरवाजे पर पहुंचा। यह वही किसान था जिसे उसने कभी भिखारी कहकर अपमानित किया था। किसान ने उसे पहचान लिया और कहा, क्या यह वही लीलाधर है जो कभी हमारा मजाक उड़ाता था? आज तुम मेरी दया पर हो, लेकिन मैंने सीखा है कि दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। कुछ समय बाद वह वही साधु लीलाधर के सामने प्रकट हुए जिन्हें उसने अपमानित किया था। लीलाधर ने उन्हें देखते ही कहा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि भगवान सब कुछ देखते हैं और समय से बड़ा कुछ नहीं। मेरा अहंकार ही मेरी तबाही का कारण बना। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अब तुमने अपनी गलती समझ ली है। याद रखो, धन और ताकत कभी स्थायी नहीं होते। यह सब भगवान की कृपा है। इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, मेहनत करो और नया जीवन शुरू करो। भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। लीलाधर ने अपनी गलतियों से सबक लिया और एक नई शुरुआत की। उसने ईमानदारी और मेहनत से कमाना शुरू किया। जब भी वह थोड़ा धन कमाता तो उसमें से गरीबों की मदद करता। उसने समझ लिया था कि धन भगवान की देन है और इसे सही कार्यों में लगाना चाहिए। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी।
लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका आदर करने लगे। अब वह अपने पुराने घमंड और अहंकार को पीछे छोड़ चुका था। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और घमंड हमेशा पतन का कारण बनते हैं। धन और ताकत का सही उपयोग वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। भगवान सब कुछ देखते हैं और समय से बड़ा कोई नहीं होता। धन से हमें सेवा का अवसर मिलता है, न कि दूसरों को अपमानित करने का।